सुबह हो चोरी करे, झूठा भोजन खाए, पर नारी से प्रेम करे, सीधे बैकुंठ जाए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल गोपेश ज्ञान YouTube चैनल में। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद पहेली। यह पहेली न केवल नई जानकारी देती है बल्कि जीवन की दिशा भी बदल सकती है। जो भी इस पहेली को ध्यानपूर्वक सुनेगा उसका मन न केवल शुद्ध होगा बल्कि यदि वह इसके बताए गए मार्ग पर चले तो संभवतः उसे भगवान का बैकुंठ धाम भी प्राप्त हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सी ऐसी पहेली है जो सीधे वैकुंठ का मार्ग दिखाती है? तो चलिए पहले इस पहेली को सुनिए और फिर उसके गूढ़ अर्थ को जानिए। और जब आप इस पहेली का गहरा भाव समझ जाएंगे तभी उस मार्ग पर चल सकेंगे जिस मार्ग पर चलकर ईश्वर का धाम निश्चित रूप से मिल सकता है। तो आइए सीधे विषय पर आते हैं। जैसा कि आपने शीर्षक में भी देखा है, सुबह हो तो चोरी करे, झूठा भोजन खाए, पर नारी से प्रेम करे, सीधे बैकुंठ में जाए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आपने ये क्या कह दिया? सुबह हो तो और चोरी करे, झूठा भोजन खाए और पर नारी से प्रेम करे, ये तो सरासर अधर्म है। इन सब कर्मों से तो नरक मिलेगा, बैकुंठ नहीं। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। यदि इन शब्दों को सीधे शब्दार्थ में लिया जाए तो ये वाक्य अनैतिक लगता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर तो असली बात है। यह एक पहेली है और पहेली का अर्थ सीधा नहीं होता, उसे भाव से समझना होता है। जो इस पहेली को केवल शब्दों से समझेगा वह भ्रमित हो जाएगा, पर जो भावार्थ से समझेगा वही सही मार्ग पर चलेगा। जो इस गूढ़ अर्थ को समझ गया वह बन गया, और जो इस पहेली के अर्थ में उलझा वह बिगड़ गया। इसलिए आइए अब आपका कीमती समय नष्ट किए बिना सीधे इस पहेली के प्रत्येक शब्द का अर्थ समझाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम उस गूढ़ और दिव्य पहेली का अर्थ एक पुरातन, पौराणिक और शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से जानेंगे। पहेली का भावार्थ तो आप समझ ही चुके हैं। अब आइए उस कथा की ओर बढ़ते हैं जो भक्ति, पतिव्रता, धर्म और ईश्वर की लीला को प्रकट करती है। दोस्तों, कथा आरंभ होती है एक महान और तेजस्वी नारी से। उसका नाम था वृंदा। वृंदा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह एक राक्षस कुल में जन्मी थी, परंतु उसका हृदय एक संत जैसी पावनता और निष्ठा से परिपूर्ण था। वृंदा के पिता का नाम था कालनेमी, जो असुरों में एक प्रभावशाली नाम था। कालनेमी दैत्य शक्तिशाली था, क्रूर था, परंतु अपनी पुत्री वृंदा से बेहद प्रेम करता था। वृंदा बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह तप करती थी, देवी देवताओं की पूजा करती थी और एक अडिग पतिव्रता स्त्री बनने की आकांक्षा रखती थी। वह इतनी धर्मनिष्ठा से युक्त थी कि देवता भी उसकी पतिव्रता शक्ति से परिचित थे। कहा जाता है कि उस काल में वृंदा जैसी पावन, साध्वी और पतिव्रता नारी इस धरती पर कोई दूसरी नहीं थी। दोस्तों, आपको बता दें कि वृंदा का विवाह एक असुर से हुआ था जिसका नाम था जालंधर। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ये जालंधर था कौन, उसका जन्म कैसे हुआ और वह इतना बलशाली कैसे बन गया? तो आइए अब हम इस रहस्य की ओर बढ़ते हैं। यह कथा उस काल की है जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे। कहते हैं भगवान शिव जब रौद्र रूप में आते हैं तो त्रिलोक कांप उठता है। एक बार किसी बात पर शिव को तीव्र क्रोध आ गया। यह क्रोध इतना विकराल था कि उनके मुख से एक अग्निज्वाला निकल पड़ी। वह ज्वाला कोई साधारण ज्वाला नहीं थी, उसमें अपार ऊर्जा थी। ऐसा लगता था कि यदि वह धरती पर गिर गई तो प्रलय निश्चित है, जल, थल और आकाश सब भस्म हो जाएं। भगवान शिव ने उस महाज्वाला को देखा और सोचा, यदि इसे पृथ्वी पर छोड़ा तो जीवन का विनाश हो सकता है। शिव करुणामूर्ति हैं, वे केवल विनाश नहीं करते, वे रक्षण भी करते हैं। इसलिए उन्होंने उस प्रलयंकारी अग्नि को समुद्र में विसर्जित कर दिया। समुद्र, जो गंभीर, विशाल और सहनशील माना जाता है, उसने वह ज्वाला अपने भीतर समा ली। परंतु यह ज्वाला कोई साधारण ताप नहीं थी, यह तो जीवन की ऊर्जा बन गई। समुद्र ने उस दिव्य ज्वाला से एक बालक की रचना की, एक ऐसा बालक जो स्वयं में शक्ति का स्वरूप था। उस बालक को समुद्र की लहरों ने किनारे पर लाकर छोड़ दिया।
अब तो समुद्र तट पर एक तेजस्वी बालक पूरी दुनिया से अनजान जोर जोर से रो रहा है। उसके रोने की ध्वनि इतनी मार्मिक थी कि ब्रह्मा जी तक पहुंच गई। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, वह इस बालक की करुण पुकार सुनकर तट पर पहुंचे। उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठा लिया, पर जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और इतनी जोर से खींची कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस बालक की यह शक्ति, यह पकड़ और यह विकट स्वभाव देखकर ब्रह्मा जी समझ गए यह कोई सामान्य बालक नहीं है। वे मुस्कुराए और कहा, तू समुद्र से उत्पन्न हुआ है, तू अग्निज्वाला का पुत्र है, तू तेज और जल का मिलन है, तेरा नाम होगा जालंधर। दोस्तों, यही था जालंधर का जन्म, एक ज्वाला से पैदा हुआ पुत्र जिसे समुद्र ने जन्म दिया और ब्रह्मा ने नाम दिया। उसी का नाम पड़ा जालंधर। प्रिय दर्शकों, इधर जालंधर धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसके शरीर में गजब की शक्ति थी और उसके हाव भाव में एक अद्भुत तेज था। वह केवल बलवान ही नहीं था, बल्कि बुद्धिमान, संयमी और गहरी सोच वाला भी था। जैसे जैसे वह सयाना हुआ, उसमें एक अलौकिक गंभीरता आने लगी। उसने वन को अपना आश्रय बनाया और वर्षों तक गहन तपस्या की। दिन, महीने और फिर वर्ष बीतते गए और जालंधर की तपस्या की आग से स्वर्ग भी हिल उठा। देवताओं ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अनेक वरदान दे दिए, जिससे वह अजेय, अपराजेय और अभूतपूर्व शक्तिशाली बन गया। लेकिन धीरे धीरे वह अपनी शक्ति के मोह में डूबने लगा। जहां पहले वह संयमी था, अब वह घमंडी और क्रूर होता गया। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जहां जहां देवता मिलते, वह उनसे बिना कारण युद्ध छेड़ देता। देवता जो कभी मनुष्यों की सहायता करते थे, अब स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा में लगे थे। कोई यज्ञ हो, कोई अनुष्ठान हो, जालंधर वहां पहुंचता और उसे विध्वंस कर देता। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि स्वर्ग के देवता भी उससे पराजित हो जाते। अब स्वर्ग लोक में चिंता का माहौल बन गया। देवता एकत्र हुए और विचार करने लगे, इस जालंधर को कैसे रोका जाए। उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। तभी नारद मुनि वहां पहुंचे। नारद को देखकर देवताओं ने उनकी ओर देखा, मानो कोई आशा की किरण मिली हो। इंद्र ने नारद से कहा, मुनिवर, अब हम बहुत परेशान हैं। जालंधर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। हम उसे हराने में सक्षम नहीं हैं। कोई उपाय बताइए, कृपा करके। नारद मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जालंधर को शक्ति से हराना असंभव है, लेकिन मैं एक युक्ति बताता हूं जिसे सुनकर आप सबको आश्चर्य होगा। देवता चौंके। क्या युक्ति है? नारद बोले। उसका विवाह करवा दो। देवताओं ने पूछा। विवाह? वो कैसे मदद करेगा? नारद ने समझाया। जब कोई पुरुष स्त्री के प्रेम में पड़ता है तो उसका रुख, उसकी ऊर्जा बदल जाती है। लड़ाई झगड़ा छोड़कर वह परिवार, प्रेम और भावनाओं में बंध जाता है। पत्नी उसका मूल्यांकन करती है, उसका मार्गदर्शन करती है। शायद वह संयमित हो जाए। फिर नारद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने स्वयं देखा है, कई बिगड़े हुए पुत्र पत्नी के आते ही सुधर जाते हैं। कभी तुमने भी देखा होगा, बिना शिक्षा के, बिना भय के, पत्नी एक बिगड़े व्यक्ति को भी विनम्र बना देती है। देवताओं के चेहरों पर थोड़ी राहत आई। उन्होंने तुरंत योजना बनाई। देवता भागे भागे पहुंचे कालनेमी राक्षस के पास, जो वृंदा का पिता था। उन्होंने कहा, आपकी बेटी के लिए हमने एक अद्भुत वर चुना है, बलवान, तेजस्वी, शक्तिशाली और सुंदर। उसका नाम है जालंधर। कालनेमी पहले चौंका, फिर बोला, जालंधर? वही जो देवताओं से युद्ध करता है? देवताओं ने उत्तर दिया, हां वही, लेकिन एक उत्तम स्त्री के प्रेम में आने के बाद वह अवश्य बदल जाएगा। और आपकी बेटी जैसी पतिव्रता स्त्री, वह तो देवताओं को भी झुका सकती है। कालनेमी कुछ सोच में पड़ गया, फिर बोला, यदि मेरी बेटी वृंदा से उसका विवाह हो तो यह मेरे कुल और उसकी मर्यादा दोनों के लिए गौरव होगा। देवताओं ने राहत की सांस ली और इस प्रकार वृंदा और जालंधर का विवाह संपन्न हुआ। प्रिय दर्शकों, अब वृंदा जालंधर की पत्नी बनकर उसके घर आ चुकी थी। विवाह के बाद वृंदा ने पतिव्रता धर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निभाना शुरू कर दिया। वह केवल एक पत्नी नहीं थी, बल्कि अपने पति के लिए एक जीवन संगिनी, एक सेविका
और एक आराधिका बन चुकी थी। वह प्रतिदिन जालंधर की सेवा करती, उसके चरणों में बैठकर उसका श्रृंगार करती, भोजन परोसती और सुख दुख में उसका साथ देती। लेकिन वृंदा केवल पतिव्रता ही नहीं थी, वह भगवान की महान भक्त भी थी। प्रभु के प्रति उसका प्रेम, उसकी निष्ठा और उसकी पूजा इतनी सच्ची थी कि उसका मन ईश्वर में ही रमा रहता। वह प्रतिदिन व्रत करती, जप तप करती और अपने पवित्र जीवन को पति की रक्षा और भगवान की भक्ति में अर्पित कर चुकी थी। एक दिन वृंदा ने अपने पति जालंधर से अत्यंत भावभीने स्वर में कहा, स्वामी, मैं एक पतिव्रता नारी हूं और शास्त्रों के अनुसार जब तक पत्नी का पतिव्रत धर्म अडिग रहता है तब तक उसका पति अपराजेय होता है। कोई उसे मार नहीं सकता, कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। ये शब्द सुनते ही जालंधर चौंका। फिर उसके मन में धीरे धीरे एक अलग ही भाव उत्पन्न होने लगा। वह सोचने लगा, जब तक वृंदा का धर्म अडिग है तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। उसे यह अदृश्य कवच महसूस होने लगा, जिससे वह और भी घमंडी और आक्रामक हो गया। अब जालंधर का विश्वास और बढ़ गया। उसे लगा कि वह अमर है, और जब ऐसा विश्वास मन में घर कर जाए तो संयम का स्थान अहंकार ले लेता है। अब जालंधर हर तरफ युद्ध की आग फैलाने लगा। जहां जहां देवता मिलते उनसे युद्ध करता, जहां यज्ञ हो रहा होता वहां पहुंचकर उसे बाधित कर देता। देवता उसकी शक्ति के आगे हारते जा रहे थे। देवलोक भय